ये हम नहीं कह रहे, ये फ्रांस की एक न्यूज एजेंसी न्यूज पोर्टल ने फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी के माध्यम से कल देर रात खुलासा किया है। खोजी टीवी के मौजूद दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक भारत करप्शन में सरे-फहरिस्त शुमार होता है। भारत वो मुल्क है जिस पर करप्शन के संगीन इल्जामात आयद किए जाते हैं और भारत के हवाले से ये मशहूर है कि भारतीय अदाकारों में करप्शन का राज है। इसकी तस्दीक हाल ही में मंजर आम पर आने वाली एक रिपोर्ट से भी होती है और ये रिपोर्ट ना तो किसी पाकिस्तानी इदारे ने तैयार की और ना ही खुद भारतीय मुबस्सिरीन की तैयार करदा है, बल्कि ये रिपोर्ट बदउनवानी का जायजा लेने वाले आलमी इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पेश की, जिसमें भारत को एशिया का करप्ट तरीन मुल्क करार दिया गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बरे-आज़म एशिया में सबसे ज्यादा 39% बदउनवानी भारत में पाई जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक 46% भारतीय सरकारी इदारों में काम करवाने के लिए रिश्वत देते हैं, जो कि एशिया में सबसे ज्यादा शरह है। रिश्वत अदा करने वाले भारतीय बाशिंदों ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को बताया कि रिश्वत दिए बगैर भारत में कोई काम नहीं होता। इसकी एक बड़ी वजह भारतीय हुकूमत है, जो खुद ऐसे घिनौने कामों में मसरूफ है। तिजारत से लेकर दिफाई मैदान तक भारत में करप्शन के चर्चे आम हैं और अब की बार भी एक ताज़ा खबर सामने आई है जिसने भारत का मकरू चेहरा दुनिया भर के सामने बेनकाब कर दिया है। इस करप्शन का ताल्लुक फ्रांस से खरीदे जाने वाले भारतीय राफेल तैयारों से है और इसे भारतीय दिफाई मैदान की बदतरीन करप्शन करार दिया जा रहा है। हैरानकुन तौर पर फ्रांसीसी इदारों ने ही इसकी रिपोर्ट तैयार की और अब भारत और फ्रांस के दिफाई ताल्लुकात कशीदा होते मालूम हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज मंजर आम पर आने वाली इस रिपोर्ट ने भारत के हुकूमती अहदेदारों के राज फाश करके रख दिए हैं और इस करप्शन में मुलव्विस भारतीय वज़रा को सुबकी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मोदी सरकार बाकायदा तौर पर इसमें बराबर की शरीक ठहराई जा रही है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो भारतीय हुकाम की जानिब से जब राफेल तैयारों की खरीदारी का ऐलान किया गया तो इसके चंद रोज बाद ही भारत के चंद दानिश्वरों ने इस बात का इंकशाफ किया था कि इस डील में बड़ी करप्शन की गई है। ताहम इस वक्त भी मोदी सरकार की जानिब से ताकत के बलबूते पर इस मामले को दबा दिया गया था, लेकिन अब फ्रांसीसी इदारों की रिपोर्ट्स ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है और भारतीय तज्जियाकारों और दिफाई एनालिस्ट की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात 100% दुरुस्त साबित हो चुके हैं। अगर भारत और फ्रांस के मुआहदे की बात करें तो मोदी ने 2015 में फ्रांस से मुआहदा किया, जिसके तहत फ्रांस ने 36 राफेल तैयारे भारत के हवाले करने थे और ये पूरा मुआहदा 60,000 करोड़ भारतीय रुपयों में तय पाया। ये एक खतीर रकम है जो 7.8 बिलियन यूरोस के लगभग है। यहाँ सबसे दिलचस्प अमर तो यह है कि मोदी सरकार से कबल जब भारत में राहुल गांधी की हुकूमत हुआ करती थी तो इस वक्त पहली बार भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदने का मुआहदा किया था। राहुल गांधी की हुकूमत में यही मुआहदा 126 राफेल की खरीदारी पर तय पाया और इसकी कीमत भी 60,000 करोड़ रुपए मुख्तस की गई, लेकिन आलमी हालात की वजह से राहुल गांधी की हुकूमत में भारत को राफेल तैयारे फ्राहम नहीं किए जा सके और फिर 4 साल बाद नरेंद्र मोदी ने यही मुआहदा 60,000 करोड़ रुपए में किया, लेकिन इस बार तैयारों की तादाद 126 से सिर्फ 36 पर आ गई। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी और इसके हवारियों ने कितनी बड़ी करप्शन की है। यही वजह है कि फ्रांसीसी इदारे की रिपोर्ट जैसे ही मंजर आम पर आई, मोदी सरकार को जबरदस्त झटका लगा। अगर रिपोर्ट की तफसील जानने की कोशिश की जाए तो ये मालूम होता है कि राफेल बनाने वाले फ्रांसीसी कंपनी डिसाल्ट ने एक भारतीय ओहदेदार को 1 मिलियन यूरो अदा किए। फ्रांस की जानिब से राफेल पेपर्स के नाम से एक रिपोर्ट शाया की गई, जिसमें दावा किया गया कि राफेल बनाने वाले फ्रांसीसी कंपनी डिसाल्ट को भारत में एक सौदा करवाने वाले एक मिडल मैन को 1 मिलियन यूरो बतौर तोहफा अदा करने पड़े। नाज़रीन, इस रिपोर्ट में वाज़े तौर पर लिखा गया है कि 2016 में जब राफेल जंगी तैयारों के हवाले से भारत और फ्रांस के दरमियान मुआहदा हुआ तो इसके बाद डिसाल्ट कंपनी की जानिब से 1 मिलियन यूरो बतौर तोहफा दिए गए और साल 2017 में डिसाल्ट ग्रुप के अकाउंट से 1 मिलियन यूरो गिफ्ट टू क्लाइंट्स के तौर पर मुंतकिल हुए थे। दरअसल फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी AFA ने डिसाल्ट के अकाउंट्स का ऑडिट किया, जिसमें इस बात का इंकशाफ हुआ। ये इंकशाफ होने पर डिसाल्ट ने सफाई पेश करते हुए कहा था कि इन पैसों का इस्तेमाल राफेल जंगी तैयारे के बड़े मॉडल बनाने में हुआ था, लेकिन हकीकत में ऐसे कोई मॉडल बने ही नहीं थे।
इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऑडिट में ये बात सामने आने के बाद भी तहकीकाती एजेंसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो फ्रांस के सियासी रहनुमाओं और अदालती निजाम की मिलीभगत को भी जाहिर करता है। फ्रांस में साल 2016 में एक एजेंसी पार्क्वेल नेशनल फाइनेंस PNF ने इस राफेल डील में बड़ी गड़बड़ की बात की थी, जिस पर यह ऑडिट करवाया गया और ये बातें आया हुई। ऑडिट के दौरान लगने वाले इल्जामात का डिसाल्ट ग्रुप के पास कोई माकूल जवाब नहीं था और इसने ऑडिट एजेंसी के इल्जामात के जवाब भी नहीं दिए। साथ ही डिसाल्ट ये तक नहीं बता सका कि आखिर इसने ये तोहफे की इतनी बड़ी रकम किसे और क्यों दी थी। जिस हिंदुस्तानी कंपनी का नाम इस रिपोर्ट में लिया गया है, इसका पहले भी तनाज़ात से ताल्लुक रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का मालिक पहले अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के केस में जेल भी जा चुका है। इलावा अजी इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत के साबिक मरकजी वजीर यशोवंत सिन्हा ने मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि राफेल डील में बदउनवानी के हवाले से आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। हमारी तहकीकाती एजेंसियों ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की थी, लेकिन पूरा सच फ्रांस सामने ले आया। हमारी हुकूमत और हमारी एजेंसियों को शर्म आनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो इस सारे मामले में भारतीय हुकूमत मुलव्वस नजर आती है, क्योंकि फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एजेंसी की तहकीकात के बाद ये रिपोर्ट शाया की गई। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस के मुताबिक मोदी के एक करीबी साथी ने डिसाल्ट एविएशन नामी फ्रांसीसी कंपनी से रिश्वत ली है और ये रिश्वत सिर्फ एक डील करवाने के बदले ली गई। सबसे दिलचस्प अमर तो ये है कि डिसाल्ट की जानिब से अपनी सफाई में ये कहा गया कि भारत को ये पैसे इसलिए फ्राहम किए गए कि भारत फ्रांस को 5 राफेल तैयारों की डमी बनाकर देगा। इस हैरानकुन जवाब पर सारी दुनिया हैरान है कि जो मुल्क खुद राफेल तैयार करके भारत को फ्राहम कर रहा है, वही मुल्क भारतीय वजीर को 1 मिलियन यूरो की रकम सिर्फ इस मद में अदा करता है कि भारत इसे इसी मुल्क से खरीदे गए तैयारों की नकल बनाकर देगा। ये एक मुज़क्का हैज़ बात मालूम होती है। यही वजह है कि फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ने अपने ही मुल्क की नामी गिरामी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके बाद भारत का ये स्कैंडल सामने आया और इस स्कैंडल ने भारत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। वो भारत जो दहशतगर्दी और करप्शन के इल्जामात के बाद FATF के निशाने पर है, अब एक बार फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत की निगरानी शुरू कर दी है और 1 मिलियन यूरो की इस करप्शन के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। और ऐन मुमकिन है कि भारत ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला जाए, क्योंकि भारत के बरक्स पाकिस्तान ने पिछले चंद माह से कई ऐसे इकदाम किए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की पोजीशन को मजीद मुस्तहकम कर दिया है और पाकिस्तान की कारकर्दगी को भी आलमी इदारों ने मस्बत करार दिया है। अब देखना यह है कि इस बार भी आलमी इदारे भारत के साथ हमदर्दी जाहिर करते हैं या फिर हकीकी बुनियादों पर पाकिस्तान के हक में कोई फैसला आएगा। इस बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।